जोधपुर में एयरफोर्स भर्ती परीक्षा के दौरान हंगामा, पुलिस ने छात्रों पर बरसाई लाठियां। दक्षिण 24 परगना परिषद के दो गुटों के बीच भिड़ंत, छात्र यूनियन के कमरे को लेकर बढ़ा बवाल। कोलकाता में गवर्नर हाउस के बाहर एआईडीएसओ के छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। पश्चिम बंगाल के मालदा में सफाई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, एसपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में शराब में महिला का हंगामा, नौकरी को शिकायत करने पहुंची थी महिला। मुरादाबाद में शिक्षा मंत्रियों का उग्र प्रदर्शन, आत्मदाह की कोशिश, साथियों ने बचाया। संत कबीर नगर में शिक्षा मंत्री मित्रों का हंगामा, सड़क पर जाम लगाकर हाईकोर्ट के फैसले का किया विरोध। शाहजहांपुर में शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन के दौरान हादसा, एसोसिएशन के अध्यक्ष को दिल का दौरा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानपुर में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, ट्रेन रोककर दर्ज कराया विरोध, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। लखीमपुर खीरी में शिक्षा मित्रों ने हाईवे पर लगाया जाम, राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग। इटावा में शिक्षा मित्रों ने जबरन बंद कराया स्कूल, कुछ जगहों पर परमानेंट टीचर्स के साथ जोरदार झड़प। मथुरा में डीएम ऑफिस तक शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में शिक्षा मित्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, मिर्जापुर में धरने पर बैठे शिक्षक। यूपी के देवरिया में शिक्षा मित्रों ने की तालाबंदी, शिक्षण कार्यों का बहिष्कार कर विद्यालयों में बैठ रहे। यूपी के बहराइच में सामूहिक अवकाश पर गए शिक्षा मित्र, ज्यादातर स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहारनपुर में भी शिक्षा मित्रों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन को राज्यपाल के नाम का दिया ज्ञापन। वाराणसी में पीएम के संसदीय कार्यालय के बाहर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मैनपुरी में एक शिक्षा मित्र ने की खुदकुशी की कोशिश, साथियों ने बचाई जान। बरेली के शिक्षा मित्रों ने पीएम से मांगी इच्छा मृत्यु, इलाहाबाद हाईकोर्ट से नियुक्ति रद्द करने का विरोध। यूपी के चंदौली में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर शिक्षा मित्र परेशान, स्कूल में एक शिक्षक के बेहोश होने के बाद अफरा तफरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार के खिलाफ नाराजगी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए जमीन हड़पने के आरोप। भरतपुर में राजस्थान के गृह और शिक्षा मंत्री ने ताक पर रखे नियम कानून, रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद नीचे से निकलकर हुए पार। कांग्रेस ने राजस्थान के मंत्रियों के कानून तोड़ने पर उठाए सवाल, कहा आम आदमी की तरह हो कार्रवाई। केशुभाई पटेल से मिले हार्दिक पटेल, आरक्षण आंदोलन पर मांगा सहयोग। एनडीए ने बिहार के लिए किया सीट फॉर्मूले का ऐलान, 107 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, पासवान को 40, कुशवाहा को 23, 20 पर लड़ेंगे मांझी। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद जीतन राम मांझी के घर पर जश्न, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बांटी मिठाइयां। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का नारा, न हवाबाजी न चालबाजी, बिहार को सरकार चाहिए कामकाजी। सूत्रों के मुताबिक 19 सितंबर को राहुल की रैली में शामिल नहीं होंगे लालू प्रसाद यादव, आरजेडी प्रमुख से मिले सुबोध कांत सहाय। बिहार चुनाव में एक और मोर्चे की तैयारी, एनसीपी के साथ मिलकर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। टिकट के गुणा भाग के भागदौड़ में दूसरी कार से टकराई मांझी की कार, टूट गया बोनेट। अमित शाह के घर से लौट रहे थे बिहार के पूर्व सीएम। केजरीवाल के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट, बेल के लिए अब जाएंगे हाईकोर्ट। आरक्षण को लेकर गुजरात के सीएम आनंदीबेन से मिले हार्दिक पटेल, 144 पटेल प्रतिनिधियों को लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री निवास। वाड्रा के बयान को सरकार की सीधी चुनौती, महेश शर्मा बोले फेसबुक के बजाय लिखित में दे तो 3 दिन में हटा देंगे नाम। राजस्थान के जैसलमेर में रामदेवरा मेले के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हर रोज पहुंच रहे हैं 60 से 70 हजार श्रद्धालु। रांची में हिंदी दिवस का आयोजन, मुख्यमंत्री बोले मातृभाषा से प्यार करना सीखें और उसका सम्मान करें। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मनाया हिंदी दिवस, हिंदी भाषा में योगदान के लिए दिया गया भारत भारतीय सम्मान। शिवसेना का नया सियासी दांव, पीएम को चिट्ठी लिखकर की वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग।
जैनियों के पर्यूषण पर्व को लेकर मीट बैन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया स्टे। 17 सितंबर को भी दुकानों में बिकेगा मांस। बढ़ता ही जा रहा है एफटीआई का विवाद। समर्थन में सामने आए अभिनेता विक्रम गोखले, कहा ऐसे शख्स को मिले जिम्मेदारी जिससे सीख सके छात्र। एक हफ्ते में डेंगू के 613 नए मामलों से दिल्ली में हड़कंप। मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। एसआईटी ने शुरू की झबुआ विस्फोट की जांच, लेकिन एनआईए की टीम ने किया हादसे की जगह का मुआयना। धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्य आरोपी की सूचना देने वालों को 1 लाख का मिलेगा इनाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबा रामपाल के समर्थकों का प्रदर्शन। रामपाल केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात के मोरबी में कुएं से मिली युवती की लाश, पूर्व पति ने गला दबाकर की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के छपरा में निर्माणाधीन पुल पर हादसा, क्रेन गिरने से 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में मिड डे मील खाकर 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में 2 युवकों की जमकर पिटाई, गांव के किसी युवक की हत्या करने गए थे दोनों। कानपुर पुलिस ने सुलझाई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गुत्थी, पैसों के लिए बेटे ने किया था पिता का कत्ल। यूपी के बुलंदशहर में लग्जरी वाहन लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अय्याशी के लिए चोरी करते थे महंगी गाड़ी। झारखंड के गढ़वा में बंशीधर मंदिर में रखी राधे कृष्ण की मूर्ति पर टिकी उग्रवादियों की नजर। यूपी के एटीएस ने झारखंड सरकार को दी जानकारी। राजस्थान के बीकानेर में गोली लगने से 4 साल की बच्ची घायल, छावनी में की जा रही थी फायरिंग की प्रैक्टिस। यूपी के बलिया में नदी से नाले के रास्ते गांव तक पहुंचा मगरमच्छ, गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। रांची में सिटी मैनेजर्स पद के लिए हुई परीक्षा में धांधली का आरोप, परीक्षा खत्म होने के चंद घंटे बाद ही नतीजों का ऐलान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक शख्स ने की अपने मामा की हत्या, पैसों को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 लाश बरामद, शरीर पर गोलियों के निशान, लोगों ने किया हंगामा। जैसलमेर में ऊंट से टकराई बेकाबू बोलेरो गाड़ी, 2 सवारों की मौत, 2 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में गेहूं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, गरीब परिवारों को बांटने की बजाय गुजरात में बेचा जा रहा था 3 ट्रक जब्त। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, बस के खाई में गिरने से 2 की मौत। ग्वालियर के बाजार में नशे में धुत एक महिला ने किया जोरदार हंगामा, दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। तमिलनाडु के मदुरई में 4 कंकाल मिलने से सनसनी, मानव बलि की भी जांच कर रही है पुलिस। गुजरात में खेड़ा के गुरुकुल में लड़कों के साथ दुष्कर्म की खबर से हड़कंप, गुरुकुल के स्वामी पर आरोप। यूपी के संत कबीर में डकैतों का कहर, 24 घंटे के भीतर 2 घरों में लूटपाट के दौरान एक की हत्या। यूपी के सोनभद्र में एक वकील पर लाठी और डंडों से हमला, वकीलों ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के सामने लगाया जाम। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दर्दनाक ट्रक हादसा, 16 मजदूरों की मौत, 16 बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली के अमन विहार में नाबालिग के साथ गैंगरेप, रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी, लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। यूपी के सीतापुर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट से हादसा। दिल्ली के जाबरी में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात, 2 युवकों ने सरकारी वकील और उसके परिवार की जमकर की पिटाई। दिल्ली से सटे गुड़गांव में इलाज के दौरान 8 साल के मासूम की मौत, घर वालों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के एटा में एक नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या, एक तरफा प्यार में एक युवक ने मारी गोली, बाद में खुद को भी मारने की कोशिश की। उत्तराखंड के चामोली में झाड़ियों में मिला नाबालिग लड़की का शव, घर वालों को रेप के बाद हत्या का शक। दिल्ली के हुमायूंपुर में कुत्ते को टहलाने को लेकर बवाल के बाद फायरिंग, एक घर पर ईंट पत्थरों से हमला, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। पटना में एक गाड़ी से 25 लाख कैश बरामद, आचार संहिता लागू होने के बाद चलाई जा रही है चेकिंग। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक कंपनी के कर्मचारी से करीब 18 लाख की लूट।
झारखंड के सरायकेला में नकाबपोश डकैतों का आतंक, परिवार वालों को बंधक बनाकर करीब 3 लाख की लूट। गुजरात में भरूच के एक युवक की साउथ अफ्रीका में हत्या, परिजनों ने सरकार से की ठोस कदम की मांग। सोशल मीडिया में वायरल हुआ मॉडल पूजा मिश्रा की दबंगई का वीडियो। दिल्ली के एक होटल में स्टाफ के साथ की थी मारपीट। पूर्वी दिल्ली में NH-24 पर रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटा ट्रक, लोगों ने ड्राइवर को निकाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में परंपरा के नाम पर खूनी खेल, एक दूसरे को पत्थर मारने वाले गोटमार मेले में करीब 450 लोग घायल। राजस्थान के पाली में फर्जी डिग्री को लेकर महिला सरपंचों पर कार्रवाई, 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर में टाटा स्टील के साथ पुलिस ने शुरू की संयुक्त गश्ती, टाटा स्टील ने दिए हैं 20 मोटरसाइकिल। गुड़गांव के ट्रैफिक जाम ने लोगों को किया परेशान, दिल्ली से जाने वालों को घंटों तक करना पड़ता है इंतजार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में BSF के शहीद जवान को आखिरी श्रद्धांजलि, सीमा पार से बम हमले में हुई थी मौत। यूपी के आजमगढ़ में एक किसान ने अपने परिवार के साथ की खुदकुशी की कोशिश, कर्ज से था परेशान। कर्नाटक के गुलबर्गा में संकट में दाल की पैदावार, बारिश की कमी ने किसानों को किया परेशान। धौलपुर में बारिश के लिए खेतों में तपस्या कर रही हैं 3 लड़कियां, बड़ी तादाद में भजन कीर्तन के लिए भी पहुंचने लगे हैं लोग। बारिश थमने के बाद असम में घट रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन करीब 5 लाख लोग अब भी प्रभावित। भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है कर्नाटक, छोटे उद्योगों को हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी। बीकानेर में डॉक्टरों को बड़ी कामयाबी, 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद युवक की छाती से निकाला 15 किलो का ट्यूमर। दिल्ली में मुशायरे का आयोजन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शायरों ने दिया भाईचारे का पैगाम। राजकोट में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मुहिम, NGO की महिलाओं के साथ मिलकर अभियान चला रही है ट्रैफिक पुलिस। शिमला में एप्पल फूड फेस्टिवल की धूम, कई वैरायटी के सेबों का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के करीब हाथियों की जान से खिलवाड़, भारी ट्रैफिक के बावजूद सैलानियों को घुमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है एलिफेंट सवारी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हाथी ने बाइक सवारों को दबोचा, पर्यावरण कर्मी ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सालाना कैलाश कुंड यात्रा का आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कानपुर में जारी है गणेश चतुर्थी की तैयारियां, बाजार में गणपति की इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग। महाराष्ट्र के सोलापुर में बनाए जा रहे गणपति के गहन, राज्य भर में होती है सप्लाई गहनों की। बारिश के बाद पटरी पर लौटी बद्रीनाथ यात्रा, देश के आखिरी गांव माणा तक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।